नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में, जिसमें पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर 4 का डिटरमिनेंट्स सारणिक एक्सरसाइज 4.4 है, क्लास 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले अपन को ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स निकालना है, उसके बाद ए बी निकालने के बाद ए बी का इनवर्स करना है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया था, है ना, वार्षिक एग्जाम में, ईयरली एग्जामिनेशन में, क्लास 12 में। अब मतलब कई बार इसके चांस रहते हैं, इस बार भी इसके चांस रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये। तो अपन इसे सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे अपन पहले मॉड ए निकालते हैं, क्योंकि हम ए का इनवर्स करेंगे, तो ए के इनवर्स में हमें मॉड ए की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालते हैं मैट्रिक्स ए से मॉड ए। तो 3 इंटू 5 और 2 का 7 से करेंगे तो -2 इंटू 7 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 14। तो मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, यानी कि मॉड ए की वैल्यू 1 आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे अपन एडजॉइंट यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमें इसके सेकंड चाहिए, यानी कोफैक्टर चाहिए। तो हम वो कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर हो जाएंगे अपने, देखिए, a11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, यानी कि +1 आएगा यहाँ पे। a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 और इक्वल टू हो जाएगा -1। a13 माइनस की 1 + 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 1। अब अपन ये फर्स्ट रो के क्या है, फर्स्ट रो के अपने पास ये एलिमेंट है। इसी प्रकार से सेकंड रो का भी निकालते हैं। तो सेकंड रो में क्या हो जाएगा, a21 -1 की पावर 2 + 1, यानी कि यहां पे निकलेगा आपका -1। a22 तो -1 की पावर 2 + 2, यानी कि +1 आ जाएगा। तो अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। 3 के सापेक्ष एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 7 और 2, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 7 के साथ करते हैं तो 7, 5 और 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा -2। अब 2 के सापेक्ष करेंगे तो ये जाएगा, और 5, 3, 2, 5, तो 7 बचेगा यहाँ पे। तो अपन 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 5 के साथ करेंगे तो 7, 5, 2, तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 होगा, या ये 3 हो जाएगा प्लस का। इस प्रकार से अपन ने ये सेकंड यानी कि कोफैक्टर निकाल लिए। अब हमें चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट है, एडजॉइंट a इक्वल टू a11, a12, a21, a22, इस प्रकार से। तो एडजॉइंट a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एडजॉइंट a की वैल्यू रहेगी 5, -2, -7, 3, इस प्रकार से 5, 2, -7, 3। अब हमें इसी में निकालना है हमको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन मॉड ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू है अपने पास 1, तो 1 अपॉन 1, एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -2 7 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 -2 -7 3 हो जाएगा इस प्रकार से। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ पे बी, यानी कि मैट्रिक्स भी दिया है 6 8 7 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस मॉड बी निकालते हैं यहाँ पे, इसे भी सॉल्व करते हैं तो मॉड बी निकालते हैं, तो मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 × 9 - 7 × 8 हो जाएगा, तो मॉड बी इक्वल टू आएगा आपके पास, हाँ यहाँ पे 6 9 जा 54 और 56, तो मॉड बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2, तो मॉड बी की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ पे। अब अपन को क्या करना है, बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालने हैं, यानी कि सेकंडस, तो -a11 इक्वल टू, यहाँ पे b है तो b11 लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा b11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आएगा, और यहाँ पे b12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, b21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे -1 आएगा, b22 -1 की पावर 2 + 2 यानी कि +1 निकलेगा, तो 1 × 1 × 1 इस प्रकार से। अब अपन क्या करते हैं, इसके इसे एक्सपेंशन करते हैं, तो 6 के साथ करेंगे, 6 7 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। अब अपन 8 के साथ करते हैं, तो 8 9 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7, तो -7 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से 7 के साथ करते हैं, तो 6 7 और 9 कैंसिल आउट हो रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 से -8 हो जाएगा, 9, तो 8 9 इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 9 और 7, तो 6 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका। अब हम यहाँ पे इसकी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, तो एडजॉइंट बी बराबर हो जाएगा आपका, एडजॉइंट बी बराबर रहेगा 1 अपॉन मॉड बी इंटू एडजॉइंट ए इस प्रकार से। तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखते हैं इस प्रकार से कि एडजॉइंट बी इक्वल टू हो जाएगा b11 b12 b21 b22 इस प्रकार से। अब यहाँ पे b11 b12 b21 b22 की वैल्यू ये रखी है, इन्हें इसमें पुट करते हैं, तो एडजॉइंट b इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 -7 और -8 6 इस प्रकार से। ये आ गई मॉड बी की वैल्यू, मॉड बी की वैल्यू आई। अब अपन क्या करते हैं इसमें इनवर्स, तो बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी इनवर्स की वैल्यू है, फॉर्मूला है 1 अपॉन मॉड बी एडजॉइंट बी, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, तो बी वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन मॉड बी, तो मॉड बी की वैल्यू है -2, तो 1 अपॉन -2 मॉड में 9 -7 -8 6 हो जाएगा इस प्रकार से। ये आ गई बी इनवर्स आ गया यहाँ पे। अब हमें चाहिए
क्या ए बी, यानी कि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स है और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। तो पहले हमें चाहिए ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स, तो हम यहाँ पे ए बी का इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए ए बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे पहले। तो ए मोड ए का यानी 3 7 2 5 और इनटू मोड बी की वैल्यू है 6 7 8 9। इसका हमें क्या चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट चाहिए। तो ए बी का इनवर्स निकालते हैं हम। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ए बी का प्रोडक्ट कैसे होगा, देखिए 3 का हम 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 7 का 7 से करेंगे तो 7 49 हो जाएगा इस प्रकार से। 2 का 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 का 7 से करेंगे तो प्लस 35 हो जाएगा। यानी कि बी ए मैट्रिक्स की दोनों पंक्तियों का बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कर दिया है मल्टीप्लाई। अब फिर से अपन दोनों पंक्तियों का सेकंड कॉलम से करते हैं। तो 3 का 8 से करेंगे तो 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। इस प्रकार से ए बी का अपन यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 7 कैरी 1 हो जाएगा 5 और 6 67, और यहाँ पे इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 47। यहाँ पे निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा 87। इधर इसका निकालते हैं तो अपन ये हो जाएगा 5 6 11 और 4 1 5 6 61। इस प्रकार से तो ये आ गया ए बी। अब ए बी का अपन को मॉड चाहिए। ए बी का मॉड निकालते हैं यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे ए बी का अपन मॉड निकालते हैं। तो ए बी का मॉड किस प्रकार से निकलेगा, ए बी का मॉड, तो ए बी का मॉड है अपने पास, निकालने के लिए फॉर्मूला है 67, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अगर अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 यानी कि 4087, और ये हो जाएगा 4089। तो ए बी मॉड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर अपना -2। इस प्रकार से हमें ए बी का मॉड यहाँ पे ये प्राप्त होगा। अब हमें निकालना है यहाँ पे इसके सेकंड यानी कि कोफैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का 1 1, ए बी का 1 1 मतलब -1 की पावर 1 + 1, यानी कि माइनस वो +1 निकलेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, अब यहाँ पे ए बी 1 2 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 निकलेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल देते हैं ए बी 2। इस प्रकार से यहाँ निकालते हैं ए बी 2। तो ए बी 2 1 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 ही निकलेगा यहाँ पे भी। A22 निकालते हैं तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि +1 हो जाएगा। इस प्रकार से तो देखिए अब यहाँ पे प्रसार करते हैं इसका। जब हम 67 के साथ प्रसार करते हैं तो 67 87 और 47 चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 61 बचेगा यहाँ पे। तो 61, तो 61 का मल्टीप्लाई अपन 1 से करते हैं तो 61 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम अब यहाँ पे 87, तो 87 से
प्रसार करते हैं तो क्या हो जाएगा 87, 61 कैंसिल आउट और 67, तो यहाँ पे 47 बचेगा, तो ये या 47 तो ये -47 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन 47 के साथ करते हैं तो ये इस प्रकार से, तो 87 बचेगा, यहाँ पे -87 आ जाएगा। इसी प्रकार से 61 के साथ करेंगे तो ये दोनों चले जाएंगे, 87 47 तो 67 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 67 पॉजिटिव। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बचता है ये क्या, यानी कि एडजॉइंट ए बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए अपने पास 61 -47 और इधर है -87 67, ये हो जाएगा। अब निकालना है अपन को ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/mod ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए बी निकालना है इसी प्रकार से। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/-2 एडजॉइंट 61 -47 -87 -67, ये इस प्रकार से यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स आ गया। अब हमें निकालना है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना था ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए ए बी का होल इनवर्स तो अपने पास है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स अपने पास क्या है -1/2 61 -47 -87 67, इस प्रकार से इक्वल टू बी इनवर्स अपने पास कहां पे है, तो बी इनवर्स ये रहा, तो यहाँ पे अपन बी इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो बी इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी -2/9 -8 -7 6, और यहाँ पे ये हो जाएगी अपनी एक ही वैल्यू है अपने पास, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू है 5 -2 7 3, इस प्रकार से। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे LHS ले लेते हैं, यानी कि RHS, इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं, जब इसके इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा ये। तो एक साइड को सॉल्व कर देते हैं हम, देखिए -1/2 इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 का अपन 5 से करते हैं तो 9, यानी 9 5 जा 45, -8 का करेंगे 2 से तो +16 हो जाएगा। इसी प्रकार से -7 का इससे करेंगे तो -35 हो जाएगा, और 61 का वो 6 का 2 से करते हैं तो -12 हो जाएगा, इस प्रकार से। सही, अपन फिर से इसके साथ करते हैं तो -63 और -24 हो जाएंगे। यहाँ पे करते हैं तो +49 हो जाएंगे, ये +49 और +18 हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा आपका 61, ये हो जाएगा -47, ये हो जाएगा -87, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं, देखिए -1/2 ये हो जाएगा आपका 61, और ये हो जाएगा आपका -47, ये हो जाएगा आपका -87, ये 67, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी, -1/2 61 -47 -87 और 67, इस प्रकार से आपको ये सिद्ध होता है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसी प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू मॉड ए दिया, बी इक्वल टू मॉड बी, वेरीफाई दैट करने के लिए कहा गया था, तो इसे
वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हेंस फाइंड ए इनवर्स, और अब हमें यहाँ पे ए इनवर्स भी फाइंड करना है इस प्रकार से। तो पहले अपन ए इनवर्स की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। पहले इसमें से ए इनवर्स निकालता है इसका। ए इनवर्स निकालने के बाद ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं अपन ए इनवर्स की प्रोसेस। तो ए इनवर्स में हमें सॉल्व ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, इस प्रकार से इसमें से हमें पहले मॉड ए निकालना है। तो यहाँ पे आप मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखिए 3 से 2 ऊपर से नीचे, -1 से माइनस और -1 से किसका 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू 6, और ये माइनस माइनस ये माइनस के 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 यानी कि मॉड ए इक्वल टू 7 आएगा। इस प्रकार से मॉड की वैल्यू 7 आ गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सेकंड निकालते हैं, यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं इसके तो कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर की प्रोसेस है अपने पास a11 इक्वल टू -1 प्लस 1 है, तो यहां से -1 बाहर आएगा। इस प्रकार से a12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस 2, यानी यहाँ पे यहाँ +1 आएगा, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। इवन पावर ऑड पावर में -1 आएगा। इसी प्रकार से a21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a22 तो a22 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2, यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये +1 आ जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसमें से प्रसार करते हैं इसका एक्सपेंशन। तो 3 के साथ एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा, 3 और 1 और ये 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, तो 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम -1 से 1 से करते हैं इससे, तो 1 से करेंगे तो 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 1 2 तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब -1 से करते हैं तो 2 और 3 यानी 1 बचेगा, तो ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 से करते हैं तो 1 2 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 1 -1 3। इस प्रकार से ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है यहाँ पे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हमें ए इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो अपन ए इनवर्स में इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/7 मॉड ए 2 1 -1 3। इस प्रकार से ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की गई यहाँ पे। ए इनवर्स फाइंड कर लिया अपन ने। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 से प्रूव करना है यहाँ पे। तो पहले हमें ए की वैल्यू तो है, आई की वैल्यू आप जानते हैं 1 0, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 हो जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, देखिए अगर a इंटू ए कर दें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए कर दें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए स्क्वायर बना। इस प्रकार से तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 3
-1 1 2 और इनटू 3 -1 1 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू? देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 हो जाएगा। -1 का 3 से करते हैं तो -3, 2 का -1 से तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो 3 और 1 का करेंगे 2 से तो +2 हो जाएगा। -1 का 1 से करते हैं तो -1, 2 का 2 से करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 -5 और ये +5 और ये +3 हो जाएगी। इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 8 -5 5 3 -5 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास, तो ए की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं 3 -1 1 2 और +7 इंटू आई की वैल्यू है 1 0 0 1 = 0। तो इस मैट्रिक्स में हम 5 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 8 5 -5 3। तो इस प्रकार से यहाँ आएगा आपका -15 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 5 से करेंगे तो -5 और 2 हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 7 0 0 7 = 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 और 7 यहाँ पे 8 और 7 15 हो जाएगा। 5 और 5 या 5 और 0 0 हो जाएगा, यानी 5 और 0 ऐड करते हैं -5 और 0 तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। 3 और 7 यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3 और 7 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पे 3 और 7 ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 10 हो जाएगा। माइनस जब अपन ने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 का 1 से किया तो 5 और 5 का -1 से किया तो -5, 5 का 2 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस का मैट्रिक्स है 15 -5 5 10 = 0। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों कैंसिल आउट है। इस प्रकार से ये 0 है इसको बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।